Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read Looking Around volume 2nd class 4th chapter number 27. Okay, and chapter number 27 is Chuskit Goes to School. Alright, and students, today we have to start from page number 213. Okay, page number 213. all right, so let's start. A good idea. okay, एक अच्छा विचार. A good idea, एक अच्छा विचार. Abdul went back from Chuskit's house, but he had started thinking of how to get Chuskit to school. He explained about Chuskit to the headmaster and talked to the teachers till they agree with his thoughts. Now everyone got together to work so that Chuskit's problem could be solved. They made a plan so that Chuskit could bring her wheelchair by road to school. Okay. So Abdul went back from Chuskit's house. Abdul चुस्किट के घर से चला गया. बट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट चुस्किट्स टू स्कूल. ओके, लेकिन उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह चुस्किट को कैसे स्कूल पहुंचाए. ओके, वह सोचने लगा कि चुस्किट को कैसे विद्यालय जाना जाए. ओके, he explained about Chuskits to the headmaster and talked to the teachers till they agreed with his thoughts. Okay, he explained about Chuskits to the headmaster. उसने अपने हेडमास्टर साहब से, ठीक है, अपने प्रिंसिपल से बात करी चुस्किट के बारे में. एंड टॉक टू द टीचर्स टिल दे एग्रीड विथ हिज थॉट. और सभी टीचर्स से, सभी अध्यापकों से उसने बातें करी तब तक, टिल दे एग्री विथ हिज थॉट, जब तक वे उसकी विचारों को नहीं माने. ठीक है, तो तब तक वे अपने हेडमास्टर से, अपने प्रिंसिपल से और अपने टीचर से बात करते रहा. Now everyone got together to work so that Chuskit's problem could be solved. ओके, तो now everyone got together to work. अब हर एक व्यक्ति को एक साथ मिलकर काम करना था. ठीक है, to so that Chuskit's problem could be solved, ताकि चुस्किट की परेशानी आसान हो जाए. ठीक है, उसकी परेशानी से उसको समाधान मिल जाए. तो अब उन सब का एक ही काम था. वे सब सिर्फ एक ही काम कर रहे थे कि चुस्किट की परेशानी सॉल्व हो जाए. दे मेड अ प्लान सो दैट चुस्किट कुड ब्रिंग हर व्हील चेयर बाई रोड टू स्कूल. ओके, दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई. सो दैट चुस्किट कुड ब्रिंग हर व्हील चेयर बाई रोड टू स्कूल. ठीक है, अब उन्होंने क्या तरीका ढूंढा? उन्होंने चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके. ठीक है, चुस्किट कुड ब्रिंग हर व्हील चेयर बाई रोड टू स्कूल. अब उन लोगों ने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसा प्लान बनाया कि चुस्किट अपनी पहिए वाली गाड़ी से ही स्कूल के रास्ते पर उसे चला सके. ओके, नाउ नेक्स्ट. For this, the uneven road had to be made level. One group of children started to level the road. Another group worked to level the area near the river. But there was still a problem. How would Chuskit cross the river? The older children took help from the teacher to make a small bridge with wood across the river. Everyone happily worked hard. They wanted Chuskit to come to school. Okay, for this, इसके लिए the uneven road had to be made level. इसके लिए उन्हें uneven means असमान. ठीक है, इसके लिए उन्हें असमान रोड को लेवल करना था. ठीक है, असमान रोड को इनको समतल करना था, फ्लैट करना था, क्योंकि रोड काफ़ी ऊबड़ खाबड़ थी. ठीक है, तो अब उनको ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था. वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेवल द रोड. बच्चों के एक ग्रुप ने, एक समूह ने सड़क को लेवल किया, सड़क को समतल किया, करना शुरू किया. अनदर ग्रुप वर्कड
टू लेवल द एरिया नियर द रिवर। और जो दूसरा बच्चों का ग्रुप था उसने नदी के पास की जगह को, ठीक है, नदी की पास वाली ज़मीन को समतल करना शुरू किया। बट देयर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। हाउ वुड चस्किट क्रॉस द रिवर। अब चस्किट नदी कैसे क्रॉस करेगी, नदी कैसे पार करेगी। द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विथ वुड अक्रॉस द रिवर। ओके, तो जो ओल्डर चिल्ड्रन थे, ठीक है, जो बड़े बच्चे थे, उन्होंने अध्यापक की मदद दी और उन्होंने नदी के आसपास फट्टियों से, लकड़ी की फट्टियों से नदी पर एक क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया, एक छोटा सा पुल बना दिया। एवरीवन हैप्पीली वर्कड हार्ड, और प्रत्येक व्यक्ति ने खुशी खुशी बहुत मेहनत करी, कठिन काम किया, परिश्रम किया। दे वांटेड चुस्किट टू कम टू स्कूल, क्योंकि वे सब चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। ओके, तो इसके लिए क्या किया स्टूडेंट्स, उन बच्चों ने, इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। तो बच्चों की एक टोली ने घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को ठीक करने में लग गई। उन्होंने रोड को समतल करने में काम शुरू कर दिया। और जो बच्चों की दूसरी टोली थी, जो दूसरा समूह था, वो नदी के पास वाली ज़मीन को समतल करने लगी। ओके, लेकिन अब भी क्या हो रहा था, एक समस्या हो रही थी कि चुस्किट नदी कैसे पार करेगी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की जो फंटियाँ होती हैं या बल्लियाँ हम कह सकते हैं, उसे नदी पर पुलिया बनाई और बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया, क्योंकि वे सब चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। ओके, Chuskit's Ammale and Abale gave hot tea and biscuits to everyone. Chuskit's Memele had tears in his eyes, not because he was sad, but because he was very happy. Okay, Chuskit's Amale and Abale gave hot tea and biscuit to everyone. Chuskit के अम्माले और अब्बाले यानी मम्मी और पापा ने गरम चाय और बिस्किट हर एक को दी। चुस्किट्स मैमेले हैड टीयर्स इन हिज आईज। मैमेले दादाजी। ओके, तो चुस्किट के दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, दैट ही वॉज सैड, कि वह उदास थे, बट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन इसलिए कि वह बहुत खुश थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ओके, Chuskit's Amale and Abale gave hot tea and biscuits to everyone. Chuskit's Mamele had tears in his eyes, not because he was sad, but because he was very happy. Okay, तो चुस्किट के आमाले और आबाले ने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्किट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मैमेले दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, बल्कि इसलिए कि वे खुश थे। ओके, By the evening, the work was done. All the children were happy, but the happiest of all was Chuskit. Her dream was about to come true. Okay, by the evening, शाम तक the work was done. Okay, शाम होते होते काम खत्म हो गया। All the children were happy. सभी बच्चे बहुत खुश थे। But the happiest of all was Chuskit. लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा खुश थी वो कौन थी? वो चुस्किट थी। Her dream was about to come true. Okay, उसका सपना अब पूरा ही होने वाला था। And today, it was that special day. Chuskit was all ready. Okay, she was eager to go to school. And today, और आज, इट वॉच दैट स्पेशल डे, और आज वह स्पेशल दिन, वह विशेष दिन आ ही गया। चुस्किट वॉच ऑलरेडी, चुस्किट सब तैयार होने लग गई। ठीक है, चुस्किट सभी अपने स्कूल को ले तैयार हो गई, अपना बैग पैक कर लिया, उसने यूनिफॉर्म पहन ली। सी वॉच एगर टू गो टू स्कूल। ठीक है, और अब वह बहुत एगर थी। एगर मीन्स उत्सुक थी स्कूल जाने के लिए। सी वॉच एगर टू गो टू स्कूल। एगर मीन्स खुश होना, उत्सुक होना। वह स्कूल जाने के लिए खुश थी। ओके, now talk about it. Okay student, here are some question answer. Talk about it. Okay, so let's see first question.
who all helped Chuskit to reach school? Okay, who all helped? किस किस ने चुस्किट टू रीच स्कूल, चुस्किट को स्कूल पहुंचने में मदद की. ठीक है, तो चुस्किट किस किस की मदद से स्कूल पहुंची. तो जैसे आपने देखा, सबसे पहले अब्दुल, headmaster, teachers and all children of the school helped Chuskit in reaching school. Okay, so you can say that students, Abdul, headmaster, teachers and all children of the school helped Chuskit to reach school. All right, now second question, if you were Abdul, what would you have done? अगर आप अब्दुल होते तो आप क्या करते. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है कि अगर आप अब्दुल होते तो आप क्या क्या करते. तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि अगर हम अब्दुल होते तो वही काम करते जो अब्दुल ने किया. चुस्किट की मदद करी, अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर्स और अपने साथियों की मदद से उसको स्कूल पहुंचाने के लिए रास्ता समतल किया, रास्ता बनाया. ओके, सो यू कैन से दैट आई वुड हैव डन द सेम थिंग व्हाट अब्दुल डिड. ओके, I would have done some same thing what Abdul did. Okay, now next question. At last, Chuskit could reach school. Do you think that she may face some difficulties in school? What kind of difficulties? If you were Chuskit's friend, how would you help her? Okay, at last, अंततः Chuskit could reach school. Chuskit school तो पहुँच गई. Do you think that she may face some difficulties in school? तो आपको क्या लगता है कि क्या उसको स्कूल में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा. What kind of difficulties? वे कैसी परेशानियाँ थी, कैसी कठिनाइयाँ थी. If you were Chuskit's friend, यदि आप चुस्किट के दोस्त होते, how would you help her? तो आप उनकी मदद कैसे कैसे करते. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है कि अंततः आखिरकार चुस्किट स्कूल तो पहुंच गई, परंतु स्कूल के अंदर उसे कुछ परेशानियां हो सकती हैं. कौन कौन सी वे परेशानी हो सकती है. अगर आप चुस्किट के दोस्त होते तो आप उसकी मदद कैसे करते. ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसकी मदद कैसे करते. आप उसको हेल्प करते, उसके वर्क को कंप्लीट करने में, उसको सीढ़ियाँ चढ़ाने में मदद करते. ओके, और उसको उसके साथ ऐसे खेलते, ऐसा बिहेव करते कि जैसे वो एक नॉर्मल चाइल्ड है. ओके, सो यू कैन से दैट येस, आई थिंक शी वुड हैव टू फेस प्रॉब्लम्स सच एज प्रॉब्लम्स इन मूविंग ओवर स्टेयर्स. ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने में उसको प्रॉब्लम्स होती. सी विल नॉट बी एबल टू प्ले लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन. तो आप कैसे हेल्प करते. आई वुड हेल्प हर इन गोइंग अराउंड एंड वुड सपोर्ट हर इन ऑल पॉसिबल वेज. ओके स्टूडेंट्स, तो आप कैसे मदद करते. अगेन आई एम रिपीटिंग. Yes, I think she would have to face problems such as problems in moving over stairs, etc. She will not be able to play like normal children. Okay, and you can say I would help her in going around and would support her in all possible ways. Okay, now next question. Do you have ramps in your school on which a wheelchair can move? Okay, तो students आपको बताना है कि क्या आपके स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं. ठीक है, रैंप बने हैं पहिए वाली कुर्सी के लिए, ताकि वे सीढ़ियों में भी और स्कूल के कंपाउंड में भी आसानी से अपनी कुर्सी को चला सके. ओके, तो अगर बने हैं आप कह सकते हैं येस देयर इज सच रैम्प्स इन माई स्कूल. और अगर नहीं बने आप कह सकते हो नो देयर इज नॉट सच रैम्प्स इन आवर स्कूल. ओके, now next question students. Do you know any child near your house who cannot go to school because of some difficulty? Would you like to help such a child? How will you help? अब आपको बताना है. Do you know any child near your house who cannot go to school? ओके, क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाता किसी परेशानी के कारण, किसी डिफ़िकल्टी के कारण. वुड यू लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड. तो क्या आप उस बच्चे की मदद करना चाहेंगे. हाउ विल यू हेल्प. आप उसकी मदद कैसे करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हैं अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा
बच्चा है जो कि स्कूल नहीं जा पा रहा है किसी कारण से, जैसे कि कभी कोई बच्चे क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, किसी को कोई हैंडीकैप होता है, दिव्यांग होते हैं, उनके पैर नहीं लगते, ठीक है, या उनको कोई अदर मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसे स्कूल नहीं जाते। तो आप कह सकते हैं, अगर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसके बारे में इस आंसर में मेंशन करेंगे, आप उसको लिखेंगे, ठीक है। सो अगर हेयर आई एम टेलिंग यू जस्ट वन एग्जांपल ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट, ठीक है, तो जैसे कि कोई ब्लाइंड बच्चा है, वो देख नहीं सकता, तो वो स्कूल नहीं जाता। सो यू कैन से दैट आई नो अ चाइल्ड who lives near my house who cannot go to school because of his blindness. Okay, I would like to help such a child. I would try to convince his parents to send him to the school for the blinds. Okay, also I would read out lesson and stories for him. All right students, so you can say like that. Okay, now next questions. Now next question, that look at the buildings around your house. Can a wheelchair go inside the building? Look at the buildings around your house. अपने घर के आसपास की बिल्डिंग को देखिए, इमारतों को देखिए। Can a wheelchair got inside the building? क्या आप कोई भी व्हील चेयर, क्या पहियों वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है? तो अपने घर के आसपास की इमारतों को देखिए, क्या उनमें पहियों वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है? अगर है तो आप कह सकते हैं यस, अ व्हील चेयर कैन गो इनसाइड द स्कूल नियर माई हाउस। ओके, और अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं ये नो, अ व्हील चेयर कैन नॉट गो इनसाइड द स्कूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो, ठीक है, लेट अस डू। अब हम पढ़ते हैं, चलिए करके देखते हैं। हियर इज वन एक्टिविटी, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ रैम्प एंड अ व्हील चेयर इन योर नोटबुक। ओके, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपको ड्राइंग वर्क है, आप ये ड्राइंग वर्क करिएगा। ओके, आप एक प्लेन ड्राइंग पेपर पर व्हील चेयर का और रैम्प का पिक्चर आप बनाएंगे। ओके, एंड व्हेन आई विल से टू यू paste these pictures, okay, in this regarding chapter, so that time you can paste, okay, when our work will start, okay, writing work will start. So this time you just draw a picture of a ramp and wheelchair, okay, and collect it. Okay, so पहला आपका ड्राइंग वर्क है, रैम्प और पहियों वाली कुर्सी का चित्र कॉपी में बनाना है। और सेकेंड, व्हाई नॉट मेक योर ओन ब्रिज? फॉर दिस यूज मटेरियल दैट यू can find around you. Ice cream sticks, plastic spoons, small sticks, rope, string, etc. Your friends can also make bridge. Okay, why not make your own bridge? आप अपना पुल क्यों नहीं बनाते? For this, इसके लिए use material that you can find around you. Okay, इसके लिए आपको अपने आसपास जो चीज़ें मिलती हैं आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स हैं, प्लास्टिक स्पून है, स्मॉल स्टिक्स हैं, रोप, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो मेक ब्रिज, आपका दोस्त भी पुल उसको भी पुल बनाने के लिए कहिए। ओके, तो आपके आसपास जैसे आइसक्रीम की स्टिक है, प्लास्टिक की चम्मचें हैं, स्मॉल स्टिक्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी डंडियाँ स्टिक्स हैं, रोप रस्सी है, ठीक है, एंड स्ट्रिंग जो सुतली वगैरह होती है, धागे वो हैं। तो इससे आप कोई पुल बनाने की कोशिश करिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेक अ मॉडल शोविंग फील्ड्स, rivers, mountains, roads and railway tracks, etc. You can use clay, sand, pebbles, twigs, leaves. Place your bridges at different positions on this model. Okay, in a group of friends make a model showing fields, rivers, mountains, roads and railway tracks, etc. अब समूह के साथ मिलकर एक मॉडल बनाइए। मॉडल में खेत, नदियाँ, पर्वत, सड़क और रेल की पटरियाँ बनाइए। यू कैन यूज़ क्ले, सैंड, पेबल्स, ट्विग्स, लीव्स। ओके, और आप उसमें क्ले का, मिट्टी, सैंड, रेत का, ओके, एंड पेबल्स, कंकर, ट्विग्स, टहनियाँ, लीव्स, पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस
प्लेस योर ब्रेस एट डिफरेंट पोजीशन ऑन दिस मॉडल, ओके। और जो आपने पुल बनाया है उसको इस मॉडल के कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, अलग अलग जगहों पर आप रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, आप समूह के साथ मिलकर एक मॉडल बनाइए। मॉडल में खेत, नदियाँ, पर्वत, सड़क और रेल की पटरियाँ बनाइए। इसके लिए आप मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर के टुकड़े, टहनी आदि काम में ले सकते हैं। और अब इस मॉडल में अलग अलग जगहों पर पुल को रखिए, ओके। तो इस प्रकार आपका एक एक्टिविटी वर्क भी तैयार होगा और एक सुंदर सा मॉडल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये काम आप अपनी हॉलीडेज़ में कर सकते हैं और ड्राइंग वर्क करिए, मॉडल वर्क करिए और अपने वर्क को रिवाइज करिए, ओके स्टूडेंट्स, एंड लर्न क्वेश्चन आंसर, ऑल राइट। So students, today's chapter is finished now, okay, and class is over. So next day we will start our writing work, okay. So till then students, you revise your work and ready to write question answer of all chapters, okay. So till then students, take care, bye bye, be safe, have a nice day.